एडीजी अंशुमान यादव ने छात्रों को शिक्षा के प्रति किया प्रेरित। रोज पढ़े अखबार का पहला पन्ना, खेल और संपादकीय पेज, भाषा में मजबूत पकड़ बनेगी। कृषि पब्लिक स्कूल, सिरपुरा में सोमवार को अनुभूति सेवा समिति के प्रेरणा स्रोत एवं एडीजी अंशुमान यादव ने छात्रों से मुलाकात कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि मातृभाषा की अच्छी समझ अन्य भाषाओं को सीखने में सहायक होती है। साथ ही अंकगणित, अंग्रेजी और हिंदी पर मजबूत पकड़ बनाने पर जोर दिया, जिससे ये विषय जीवन भर हर परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। एडीजी अंशुमान यादव ने कहा कि निरंतर अभ्यास से कोई भी लक्ष्य आसान हो जाता है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ कठिन परिश्रम करें। उन्होंने छात्रों को अनुशासन का महत्व समझाते हुए कहा कि स्कूल सिर्फ पढ़ाई का नहीं, बल्कि अनुशासन और जीवन जीने की कला सिखाने का स्थान होता है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन समाचार पत्र के पहले पृष्ठ, खेल, व्यापार एवं संपादकीय पृष्ठ पढ़ने की सलाह दी, जिससे भाषा कौशल और कम शब्दों में प्रभावी अभिव्यक्ति की कला विकसित हो सके। कार्यक्रम में केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त अध्यापक श्याम लाल सांवरिया, कस्टम अधिकारी धर्मेंद्र सचान, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर प्रभात झा, कस्टम अधिकारी सुधीर त्यागी और जीएसटी कमिश्नर मोहित गुप्ता, लक्ष्मण सिंह यादव ने भी छात्रों को शिक्षा के महत्व पर मार्गदर्शन दिया। समारोह की शुरुआत एडीजी अंशुमान यादव द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुई। इसके बाद विद्यालय के चेयरमैन विशाल बाबू गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत प्रभु श्रीराम का चित्र भेंट कर एवं पुष्पमालाओं से किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अचल सिंह चौहान, अध्यापक ब्रजेश उपाध्याय, विकास पांडेय, नीरज शाक्य, देवेश तिवारी, अनिकेत गुप्ता, दिव्यांशु, अनुष्का गुप्ता, नीरू गुप्ता, वीना, प्राची, तनु, राधिका, गरिमा, आराधना सहित विद्यालय स्टाफ एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अगर हमारी अपनी मातृभाषा कमजोर हो गई, यानी हमारी माँ कमजोर हो गई, और जब हमारी माँ कमजोर हो गई तो हमारा परिवार कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए सबसे पहले जो हमारी मातृभाषा है हिंदी, उसको हमारी भाषा में लिखने में पढ़ने में कभी कोई गलती ना हो, त्रुटि ना हो, इस बात का अभ्यास हमें अभी से करना है। और जब आपकी एक भाषा अच्छी हो जाएगी, आपकी मातृभाषा अच्छी हो जाएगी, तो आपको दूसरी भाषाओं को सीखने में, समझने में, बोलने में, उच्चारण में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। दूसरा है, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, गिनती और पहाड़े, यानी अंकगणित। अंकगणित आपका अगर शुरू में ही अच्छा हो गया तो बाद में आपको जब आप परीक्षाएं देंगे, बड़ी क्लासेस की या प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। इंग्लिश मीडियम में आप सौभाग्यशाली हैं कि आप पहली क्लास से ही एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी स्कूल जकेरा में, अपनी नानी के यहाँ रहते थे, तो हिंदी मीडियम स्कूल था। उसके बाद फिर हम गए दिलराम के पास है जूनियर हाई स्कूल सिरोली, वहाँ पे हमने 6वीं 7वीं क्लास तक पढ़ाई की, वो भी हिंदी मीडियम था। और उसके बाद हम गए सैनिक स्कूल लखनऊ, जिनके मेरे मित्रों के बारे में विशाल भाई ने चर्चा की, सुधीर त्यागी और धर्मेंद्र सचान की। इसमें सचान साहब अंग्रेजी मीडियम वाले हैं, लेकिन हम जकेरा के थे, हिंदी मीडियम वाले थे। हमारी हिंदी अच्छी थी तो हमने परिश्रम किया, तो अंग्रेजी भी हमने इनके बराबर कर लिया। आप बच्चों विश्वास नहीं करेंगे, जब हम लोग शुरू में वहाँ पे गए थे तो हमारा इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गया, तो जो हमारी ज्योग्राफी की टीचर थी मिसेस सोहल, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से गया था तो शायद गलतियाँ ज़्यादा होती होंगी, तो वो नोटबुक चेक करने से मना कर देती थी। और हमारा एक साथी थे शिवम शर्मा, जो कि इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए थे, उनको कहती थी कि पहले उसको दिखा लो फिर मुझे दिखाना। और आज ये दिन है कि हम अंग्रेजी में भाषण देते हैं और बहुत सारे मित्र उनको सुनने के लिए आते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो अगर हम परिश्रम करने से नहीं बचेंगे, लगातार प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको कि हम प्राप्त नहीं कर सकते। अपने ऊपर आत्मविश्वास, कठिन परिश्रम
जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें अनुशासन बहुत बुरा लगता है। क्लास में लेट पहुंचना, क्लास बंक कर देना, टीचर को परेशान करना, इन सब चीज़ों में बहुत आनंद आता है। लेकिन स्कूल ही वो चीज़ है जहाँ से हम अनुशासन, पढ़ाई लिखाई, जीवन जीने का तरीका और जीवन के प्रति दृष्टिकोण सीखते हैं। जैसे स्कूल में बिल्डिंग तो सभी लोग बना लेते हैं, अच्छी बिल्डिंग भी बना लेते हैं। जिस प्रकार के संस्कार, आदर्श और विचार आपको विशाल भाई के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में मिलेंगे, उससे आपका वर्तमान ही नहीं एक अच्छा भविष्य भी बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। परस्पर स्नेह और त्याग के माध्यम से न सिर्फ हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं, वरन अपने साथियों का भी सहयोग कर सकते हैं और उनको साथ में लेकर के चल सकते हैं। तो गणित, अंग्रेजी और हिंदी, अगर इन चीज़ों पर आपने शुरुआत में मेहनत कर ली, मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई परीक्षा भारत की नहीं है जिसको कि आप उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जो पीछे बच्चे बैठे हैं उनको मुझे ये भी कहना है कि अखबार पढ़ें। अखबार में पहला पेज, खेल का पेज, व्यापार का पेज और संपादकीय पेज, इनको ध्यान से पढ़ें। सिद्धपुरा में कहाँ लूट हो गई, कहाँ मर्डर हो गया, कहाँ साइकिल छिन गई, किस पार्टी ने क्या बोला, उसको पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा। मैंने आपको मुख्य रूप से बता दिया। खेल समाचार अगर आप पढ़ते रहेंगे तो खेलों से प्रश्न हमेशा आएंगे। कारोबार से इकोनॉमी के बारे में, विज्ञान के बारे में और विचारधारा के बारे में आपको संपादकीय में किस तरीके से लिखा जाता है, छोटी बात बड़ी बात कितने कम शब्दों में कही जा सकती है, ये सब हम अखबार पढ़ने से आसानी से सीख सकते हैं। क्योंकि आप अभी छोटी उम्र के हैं और मैं बहुत अधिक ज्ञान देकर के आप लोगों को डराना नहीं चाहता हूँ, इसलिए अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी लोगों को उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोगों ने जो बुला करके मुझे और मेरे साथियों का ये जो सम्मान किया, उसके लिए हृदय से आभार, धन्यवाद।